स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो आज हम बिल्कुल तैयार हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स पढ़ने के लिए। हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। आप अपनी फिजिक्स की बुक उठा के देखिए, ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको मिल जाएंगी। मान लीजिए उसमें से किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए तो एक्सपेरिमेंट बड़े अच्छे से किया और उसके बाद क्या किया, गोली डाल दी कि ठीक है 2-3 डिजिट्स एक्सपेरिमेंट के लिए ध्यान से की और उसके बाद आगे की 2-3 डिजिट्स ऐसे ही लिख दी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, वो नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बिल्कुल ठीक है, जो हमने बिल्कुल ध्यान से की थी, वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं उनको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। किसी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी में जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इसका मतलब उसकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। 7 रूल्स हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए। वन बाय वन हम इन रूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला रूल है कि जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। नॉन ज़ीरो डिजिट्स जैसे 2, 1, 9, 4, ये सारे के सारे डिजिट्स जो हैं ये नॉन ज़ीरो हैं। तो इस टर्म में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी, 4। 165, इसमें सारे के सारे जो नंबर्स लिखे हैं, डिजिट्स लिखे हैं, वो नॉन ज़ीरो हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बनी, 3। अब आप मुझे बताइए कि 234, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी बननी चाहिए। सारे नॉन ज़ीरो हैं और सारी की सारी जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो 234, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। 26937, सारी की सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बननी चाहिए, 7। 4234, सारी की सारी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स बननी चाहिए, 4। जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। जितनी ज़ीरोस नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आएंगी, बिटवीन आएंगी, वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 20908, ये जो 2 ज़ीरोस नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट मानी जाएंगी। 20908 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। 40026, ये जो 2 ज़ीरोस हैं ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं। तो जो ज़ीरोस 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स में आएंगी वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो 40026 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 5। अब आप बताइए 205 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 और 5 दो नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं और उसमें जो ज़ीरो आ रही है उसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो 205 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3। 3206, 2 और 6 में ज़ीरो जो आ रही है वो सिग्निफिकेंट मानी जाएगी। तो 3206 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4। 10092604, ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स 1 और 9 में आ रही हैं और ये जो ज़ीरो है ये 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स 6 और 4 में आ रही हैं। तो इन तीनों को ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो 10092604 की सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। तो चलते हैं अगले रूल पर। थर्ड रूल हमसे कहता है कि जितनी ज़ीरोस नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ्ट में होंगी, 916 एक नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 9, 1 और 6। जो ज़ीरोज़ इनकी लेफ्ट में आएंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे 00916 में ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो 9 के लेफ्ट में आ रही हैं, तो इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, 9, 1 और 6, 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे।
यहाँ पे 27 के लेफ्ट में 4 जीरोस आ रही हैं, इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। सो अब आप बताइए 02308, यहाँ पे 2 के लेफ्ट में जो जीरो आ रही है उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है तो इसको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 1 2 3 4। यहाँ पे 5 के लेफ्ट में 3 जीरोस आ रही हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 1। इन तीनों को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। 0 0 3 4, दो जीरोस 3 के लेफ्ट में आ रही हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2। 0 1 0 0 5, ये जीरो जो 1 के लेफ्ट में आ रही है उसको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन वो जीरोस जो 1 और 5 के बिटवीन आ रही हैं उन्हें सिग्निफिकेंट माना जाएगा। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। चलते हैं अगले रूल पर। अगला रूल कहता है कि अगर नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा होने के कारण वो नंबर 0 पॉइंट होगा, 0 पॉइंट समथिंग होगा वो नंबर, क्योंकि वो नंबर 1 से छोटा है। अगर नंबर 1 से छोटा है तो जो जीरोस डेसिमल पॉइंट के राइट में आ रहे हैं या नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। देखा जाए तो ये जो रूल नंबर 4 है ये रूल 3 का ही भाई है। रूल 3 में हमने कहा था कि जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट के जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ भी यही कहा गया है कि अगर डेसिमल लगा भी हुआ है तो डेसिमल लगे होने के बावजूद जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 1 6 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4, और जो जीरोस इनके लेफ्ट में लगे हैं, चाहे यहाँ पे डेसिमल लगा है और यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा था, फिर भी इन जीरोस को सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 1 एंड 6 8, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। यहाँ पे 2 के लेफ्ट में जो जीरोस आ रहे हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है 4। आप बताइए अब कि 0.005 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं? नॉन जीरो के लेफ्ट में जो जीरोस हैं, चाहे डेसिमल के साथ हैं चाहे डेसिमल के बिना है, इनको सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1। 2 के लेफ्ट में जो जीरोस हैं, चाहे डेसिमल के साथ हैं चाहे डेसिमल के बिना है, सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई 3। 1 के लेफ्ट में जो जीरोस हैं, चाहे डेसिमल के साथ हैं चाहे डेसिमल के बिना है, सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 1। 0.625 6 के लेफ्ट में जो डिजिट्स हैं, चाहे वो जीरो के साथ हैं चाहे डेसिमल के साथ हैं चाहे डेसिमल के बिना है, उन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 3। वेरी गुड। तो अब तक आप सक्सेसफुली 4 रूल्स समझ चुके हैं। अब बात करते हैं 5th रूल की। 5th रूल कहता है कि अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट है क्वेश्चन में, और पहली वाली जीरोस की तो हमने बात कर ली कि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, आई थिंक ये हमें क्लियर है कि जो जीरोस नॉन जीरो डिजिट के पहले लग रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो इनकी बात हम नहीं करने वाले, हम ये कहने वाले हैं उन जीरोस का क्या जो नॉन जीरो डिजिट के बाद में लग रहे हैं, एक डेसिमल पॉइंट के साथ है अगर हमारे पास वैल्यू, उसमें वो जीरोस का क्या करना है जो नॉन जीरो डिजिट के बाद लग रहे हैं, एंड में लग रहे हैं, जो उन जीरोस को कहते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस वो जीरोस होती हैं जो नॉन जीरो डिजिट के राइट में लगती हैं, एंड में लगती हैं। तो जो ट्रेलिंग जीरोस होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए 01.080, जो जीरो 1 के लेफ्ट में लग रही है वो तो पिछले रूल के अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन
ट्रेलिंग जीरोस का रूल कहता है कि डेसिमल के केस में जो जीरोस ट्रेलिंग है, मतलब एंड में लग रही हैं, नॉन जीरो के बाद लग रही हैं, वो सिग्निफिकेंट होती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 1, 2, 3 एंड 4। ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी यहाँ पे। और देखते हैं 0.0234 जीरोस, जो जीरोस नॉन जीरो के लेफ्ट में है, डेसिमल के साथ हैं या डेसिमल के बिना हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर डेसिमल वाला नंबर है हमारे पास, तो जो जीरोस ट्रेलिंग हैं, एंड में लग रही हैं, वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगी 4। यहाँ पे डेसिमल वाला क्वेश्चन है, ट्रेलिंग जीरोस हैं 3, तो ये तीनों ही सिग्निफिकेंट बनी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 5। यहाँ पे जो जीरोस नॉन जीरो के लेफ्ट में हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन डेसिमल वाला था, तो जो जीरोस ट्रेलिंग हैं, जो नॉन जीरो के एंड में लगी हैं, वो सिग्निफिकेंट हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 2। 0.1650 ये वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन डेसिमल होने के कारण ये जो ट्रेलिंग जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 4। नेक्स्ट रूल की बात करें, ट्रेलिंग जीरोस का ही रूल है, लेकिन उन वैल्यूज के लिए जिनमें डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल पॉइंट के बिना वाले जो नंबर हैं, उनमें जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के बिना वाले जो नंबर्स हैं, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में इन जीरोस को, ट्रेलिंग जीरोस को काउंट नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर आपको एक्चुअल मेजरमेंट दी गई है, डेसिमल के बिना है लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट है, एक्चुअल मेजरमेंट का मतलब है यूनिट्स लिखे हैं साथ में, ठीक है, केजीज, मीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉम, कुछ भी ऐसा लिखा है, तब डेसिमल अगर नहीं भी है फिर भी जो ट्रेलिंग जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बिना है, तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, लेकिन ये जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी क्योंकि ये डेसिमल के बिना है नंबर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ केजी ना लिखा होता, अगर यहाँ पे केजी ना लिखा हो, तो फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बननी है 1, लेकिन क्योंकि एक एक्चुअल मेजरमेंट है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 3। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं इसके लिए। देखिए, जैसे 50,000, ठीक है। अब क्योंकि ये नंबर डेसिमल के बिना है, तो जितनी भी ट्रेलिंग जीरोस होंगी वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। अगर कोई जीरोस इसके पहले लगी होती तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? 1। लेकिन यही 50,000 के साथ अगर मैंने एक्चुअल मेजरमेंट के हिसाब से कोई यूनिट लगा दिया, जैसे ग्राम्स, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बन गई 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी। डेसिमल नहीं है फिर भी मैंने ट्रेलिंग जीरोस को काउंट किया एक्चुअल मेजरमेंट के कारण। 26900 डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होनी, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 3। वही 26900 के साथ किलोमीटर लगा दिया तो एक्चुअल मेजरमेंट होने के कारण ये ट्रेलिंग जीरोस भी काउंट हुए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी हमारे पास। तो ये वो 6 रूल्स थे जो हमने आपसे कहा था, लेकिन एक और रूल है, टोटल 7 रूल्स हैं इनको समझने के लिए। एक रूल है एक्सपोनेंशियल का। अगर हम किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पे फर्क नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 12.3 लिखा है, ठीक, तो उसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए 1.23 इंटू 10.1 लिख दूँ, या 0.123 इंटू 10 लिख लूँ, या 0.0123 इंटू 10 लिखूँ, या 123 इंटू 10 लिखूँ, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही हैं। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, यहाँ पे भी 3 हैं, यहाँ पे भी 3 हैं, क्योंकि जो पहले वाली ज़ीरो है वो काउंट नहीं हो रही, यहाँ पे भी पहले वाली ज़ीरोस काउंट नहीं हो रही, और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बावजूद भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में
कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो सेम ही रहेंगी। सो अब तक आप ये सोच रहे होंगे कि आपने हमें 7 रूल्स बता दिए और हमारे दिमाग का कर दिया दही। तो इन 7 रूल्स को हम 2 लाइंस में समझते हैं, ठीक है, रादर 2 नंबर्स के साथ समझते हैं। सो बड़ी सिंपल सी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, 1, 2 एंड 3। ये मैं उन्हीं 7 रूल्स की बात करने लगी हूँ, रादर एक्सपोनेंशियल वाला रूल नहीं, 6 रूल्स की बात करने लगी हूँ जो अभी हमने पढ़े हैं, उनको समराइज करने लगी हूँ 2 नंबर्स लिख के। तो 1, 2, 3 मैंने लिख दिया, तो कुछ ज़ीरोज़ इनके बिटवीन लिख लेते हैं, कुछ ज़ीरोज़ पहले लिख लेते हैं और कुछ ज़ीरोज़ बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये मैंने नंबर लिखा। अभी मैं इसे डेसिमल के बिना लिखने लगी हूँ। तो अगर जो नंबर है वो डेसिमल के बिना है, विदाउट डेसिमल है, तो जो पहले वाली ज़ीरोज़ होंगी, नॉन ज़ीरो के पहले वाली ज़ीरोज़, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, उनको काउंटिंग में काउंट नहीं करना। डेसिमल के बिना नंबर है तो उस जो एंड वाली ज़ीरोज़ होंगी, जिनको ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर ज़ीरोज़ 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं तब वो ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट हैं। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 5। इसमें एक छोटी सी कंडीशन लगा लीजिए, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ में एक स्टार लगा लीजिए कि अगर एक्चुअल मेजरमेंट है, जैसे हमने m = 100 kg वाली एग्जाम्पल लिखी थी, एक्चुअल मेजरमेंट से फिर ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ को काउंट करना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे बन गए 3। अब एक वैल्यू लिख लेते हैं, सेम ही वैल्यू लिख लेते हैं डेसिमल के साथ। तो इसी तरह से मैं लिखने लगी हूँ 1, 2, 3, कुछ ज़ीरोज़ बीच में लिख लेते हैं, कुछ ज़ीरोज़ पहले लिख लेते हैं, कुछ बाद में लिख लेते हैं और डेसिमल लगा लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब जो ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो के पहले आ रही हैं, चाहे डेसिमल लगा हुआ है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इनको काउंट नहीं करना। डेसिमल है तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट है, और जो बिटवीन ज़ीरोज़ आ रही हैं, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में ज़ीरोज़ आ रही हैं, वो भी सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स बनी। जबकि इसी का जो भाई था जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा था, उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन रही थी। तो आई होप कि ये जो हमने 7 रूल्स किए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स के, वो आपको अब ये 2 वैल्यूज़ लेके अच्छे से समझ आ गए होंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें एक और चीज़ समझनी होती है, उनके अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कि हमने इन वैल्यूज़ को जब इन ऑपरेशंस को करना है, हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, जब हमने इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को करना है तब सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए 2 रूल्स हैं हमारे पास। पहला रूल कहता है कि जब आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है, जैसे आप ये एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, 12.587 में से 12.5 मैंने माइनस किया, 12.587 में से 12.5 माइनस किया, तो उसके साथ यहाँ 2 ज़ीरोज़ लगानी पड़ी। बड़ी सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो मेरे पास आंसर आया 0.087। ये रूल कहता है कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो मुझे ये देखना है कि जिन 2 वैल्यूज़ की हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें से लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस किसके पास हैं। जिसके पास लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं वो देखो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। जैसे यहाँ पे 12.587 में से 12.587 के पास 3 डेसिमल प्लेसेस हैं और 12.5 के पास 1 डेसिमल प्लेस है। तो 12.5 वाली जो लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उतनी हमें आंसर में लेनी है। तो मेरे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया 0.087। इसको मैंने राउंड ऑफ किया 0.1 के लिए। राउंडिंग ऑफ के लिए हमने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, सो आप राउंडिंग ऑफ के लिए वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। तो इसको हमने राउंड किया 0.1 के लिए। तो मुझे क्या मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना था। अगर आप आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस में देंगे तो वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि
रूल ये कहता है कि हमें लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं जितनी, उसमें आंसर देना है। यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है 1, तो मुझे 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, जिसके लिए मुझे इस वैल्यू को राउंड ऑफ करना पड़ा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कि अगर मैं 12.587 को 12.5 में से माइनस करूँ तो उसका आंसर है 0.1। यह है पहला रूल। दूसरा रूल कहता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, जैसे ये एग्जांपल देखिए, 5.0 को मैं 0.125 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अगर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर के पास है। जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, क्योंकि ट्रेलिंग जीरो भी काउंट करनी है डेसिमल में, और यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3। तो लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 2, तो जो मैंने आंसर देना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। तो जब मैं 5.0 को 0.125 से मल्टीप्लाई करूं तो 0.625 आंसर ना होके मैंने उस आंसर को 0.62 लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे आंसर लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना था। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं तो मुझे डेसिमल प्लेसेस को ध्यान देना है। जिस वैल्यू, जो डेसिमल प्लेसेस का नंबर कम होगा, ठीक है, मैंने आंसर उस नंबर में देना है। अगर एक के पास डेसिमल प्लेसेस हैं 3, दूसरे के पास डेसिमल प्लेस है 1, तो मैंने जो आंसर लिखना है वो 1 डेसिमल प्लेस का लिखना है। अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की, तो उसमें मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स ध्यान में देनी होती है, और यहाँ पे भी लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आंसर देना होता है। जिन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ये देखिए कि उन दोनों में से लेसर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है। जो लेसर है वो कितनी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 2 इज द लेसर वैल्यू, तो आंसर जो आपको देना है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटेल में समझ लिया। आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करें बेटा। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो दिन में मेरा वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो रात में मेहनत कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है आधी रात में बैठ के ये वीडियो देख रहे हों। तो घबराइए नहीं बच्चे, एक चीज़ ध्यान में रखिए, मेहनत कीजिए खूब। जब तक आपने रातें नहीं जागी, आपकी किस्मत नहीं चमकेगी। तो खूब मेहनत करते रहिए। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। कीप प्रैक्टिसिंग माय किड्स।